रखिएगा, ख्याल मेरा कीजिएगा। इंतज़ार मैं मिलूँगी आपको इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेज़ मलिक आपके साथ। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले अपनी ज़िंदगियों को भरपूर तरीके से गुजारे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम, अपना फ़ज़ल हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज हम क्या बनाने वाले हैं तो ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसकी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और शेयर भी कर दिया। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े के और बहुत ही हेल्दी एग्स क्रंची फ्राइज़। बहुत मज़े के बनते हैं और स्पेशली उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो अंडे शौक़ से नहीं खाते हैं। अगर आप इस तरह बना के देंगे तो इंशाल्लाह बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और बड़े भी शौक़ से खाएंगे। और जब आप ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं भी ज़रूर देंगे। इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ। मैंने यहाँ पर लिए हैं 7 से 8 अंडे, 1 टीस्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून जो है ओरिगेनो, हाफ टी स्पून थाइम, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1/4 कप मैदा, 1 टीस्पून नमक, 1/4 कॉर्नफ्लोर, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। बस ये चीज़ें इसमें ऐड होंगी और बहुत इजीली ये बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अंडों को जो तोड़ के एक बाउल में निकाल लेंगे और उनको बीट करेंगे। ऐसे एक बाउल ले लेंगे हम। तो अब मैं इंशाल्लाह जो अंडे हैं वो तोड़ के इसमें सारे डालती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि अंडों में अब हम क्या क्या ऐड करेंगे। फिर यहाँ पर माशाल्लाह से अंडे मैंने सारे जो हैं तोड़ के इसमें डाले। सिर्फ एक अंडा मैंने बचा लिया क्योंकि उसको हम कोटिंग में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मेरे एक मशवरा आपसे ज़रूर है कि जब भी आप अंडे ऐसे किसी एक बाउल में निकालने हो तो इकट्ठे एक ही बाउल में मत तोड़ा करें। एक बर्तन सेपरेट से रख लें, उसमें एक अंडा डालते जाएं और उसको फिर बड़े बाउल में शिफ्ट करते जाएं। इकट्ठे एकदम से अंडे जो हैं वो इकट्ठे तोड़ के नहीं डालें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि अंडा अगर कोई ख़राब निकला है तो आपके सारे अंडे ख़राब हो जाएंगे। ये थी मेरी छोटी सी टिप्स साथ आपको। अब यहाँ पर मैं ये सारे अंडों को अच्छी तरह से फेंट लूँगी। तो वैसे ये माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने इनको बीट कर लिया। अब इसमें हम डाल देंगे ये सोया सॉस, सारी शामिल कर देंगे। सॉरी, वो थी चिली सॉस, ये थी सोया सॉस। ओरिगेनो ये हम हाफ शामिल करेंगे, हाफ इसमें से हम बचा लेंगे। थाइम ये भी हम थोड़ी सी बचा लेंगे। नमक ये भी हम थोड़ा सा बचा लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं चीज़ें हाफ क्यों बचा रही हूँ, तो इसके लिए आप मेरी इंशाल्लाह वीडियो पूरी देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी कि बाकी मैं क्या इस्तेमाल करूँगी। ब्लैक पेपर शामिल किए, ये भी हम हाफ बचा लेंगे। और थाइम और ओरिगेनो के बारे में कहा जाता है तो मैं आपको ये इनकी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये थाइम और ओरिगेनो है। ओरिगेनो आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएंगे। एक दफ़ा ले आए और काफ़ी अर्सा ये चल जाते हैं और किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाते हैं, किसी भी बेकरी शॉप से ले लें, आपको इंशाल्लाह बआसानी ये मिल जाएंगी। कोई इतनी ख़ास मुश्किल नहीं है ये चीज़ें। अब मैं इनको एक सारी चीज़ें डाल के अब अच्छी तरह से इनको मैं इंशाल्लाह बीट करती हूँ और बीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये माशाल्लाह से यहाँ पर अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं। अब इनको मैं साइड पर करती हूँ। अब हम यहाँ पर एक मोड़ ले लेंगे। आपके पास अगर ऐसा कोई भी मोड़ नहीं तो कोई बात नहीं, आप कोई भी किसी भी किस्म का बॉल जो है वो ले सकते हैं कि बाउल जो गोल ना हो, चौकोर हो, किसी भी किस्म का हो, क्योंकि इसकी कटिंग होनी है तो वो फिर अगर शेप में होगा तो कटिंग अच्छी और नीटली हो जाएगी। लेकिन अगर गोल टाइप हुआ तो वो फिर कटिंग जो है हो तो जाएगी लेकिन थोड़ी सी ना टेढ़ी मेढ़ी होगी। तो इसको हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे साइडों से भी, हर तरफ से, कि जब हम इसको बाहर निकालें तो हमें इसको निकालने में बहुत आसानी हो और ये टूटे ना। मैं ज़रा इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँ। फिर ये माशाल्लाह से ग्रीस हो चुका है। अब मैं ये मटेरियल जो अंडों का बनाया था मेज़ा वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह।
ये सारा हमने हिला के जितनी भी हमने नमक मिर्च इसमें शामिल किया वो सारी इसके अंदर चली जाए। देखिए बस मैंने ये सारा इसमें डाल दिया। तो वैसे अब आ जाते हैं हम अपने चूल्हे की तरफ। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर मैं ये स्टैंड रख दूँगी। कि वैसे आप ये देख सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। ये पानी हमने इतना नीचे रखना है कि ये स्टैंड के साथ नहीं लगे। बस अब इसको थोड़ा सा हम गर्म करेंगे कि पानी में उबाल आ जाए। फिर यहाँ पर ये जो मिक्सर हमने रेडी किया था इसको मैं एक फॉयल पेपर ले लूँगी। ये आप देख सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है अवेलेबल तो आप कोई भी इसको कवर करने के लिए चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर रैप कर दूँगी। ये वेज माशाल्लाह से मैंने इसको अच्छी तरह से रैप कर दिया। आप भी देख सकते हैं ये बिल्कुल कवर है। तो अब हम अपना पानी चेक करते हैं कि उसको बॉयल आया है कि नहीं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से पानी बॉयल हो रहा है। तो अब हम बहुत एहतियात से आहिस्ता से इसको अंदर रख देंगे, बिल्कुल अपने हाथों को बचाते हुए हीट से भी। और हम पानी बॉयल हमारा हो रहा है तो यहाँ पर अब हम इसकी आंच स्लो कर देंगे। ये देखिए बस मैंने इसको रख दिया। अब हम इसको कवर कर देंगे बिस्मिल्लाह। और 15 से 20 मिनट हम इसको स्टीम देंगे। अब तो ये स्टीम में पकेगा इंशाल्लाह। 15 से 20 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फिर एग का जो मटेरियल है मैंने पकने के लिए रख दिया। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि हम लेंगे 1/4 मैदा, 1/4 कप, 1/4 कप ही हम लेंगे कॉर्नफ्लोर। और ये जो बाकी चीज़ें हमने थाइम थोड़ी सी बचाई थी, ये ऑरिगेनो, नमक और ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये हमने सारी इसमें डाल दी हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। जब तक हमारे अंडे का मटेरियल तैयार होता है तब तक इंशाल्लाह हम ये काम ख़त्म कर लेंगे। बस माशाल्लाह से हमारी जो खुश्क कोटिंग है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम एक अंडा लेंगे, इसको बीट कर लेंगे। अंडा अगर आप के पास ज़्यादा मटेरियल है तो आप 2 अंडे भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि एक से ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही पहले आप लीजिएगा, उसको अच्छी तरह से बीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसको चेक करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको एहतियात से बाहर निकालूंगी और इसको चेक करूँगी इंशाल्लाह। तो बस अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको किसी ट्रे में डिश आउट करती हूँ। बस ये माशाल्लाह से मैंने निकाल लिया और बहुत मुश्किल से निकाला है, क्योंकि इसको निकालते हुए थोड़ी सी परेशानी ये होती है कि नीचे चिपक जाता है। बहुत कोशिश के साथ आराम से जो है टाइम लगेगा, लेकिन इसको आप लोगों ने कोशिश करनी कि बिल्कुल सही बाहर निकाल लें। तो अब मैं इसके यहाँ से इतने से बिस्मिल्लाह कटिंग कर लूँगी, जिस तरह के फिंगर फ्राइज़ होते हैं। ये एग फ्राइज़ बन जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसे ये देखें, आप ऐसे बना के बच्चों को देंगे तो इंशाल्लाह बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और ये बहुत मज़े के भी बनते हैं। इसी तरह मैं सारे कटिंग कर लूँगी। वैसे माशाल्लाह सारे कटिंग हो चुके हैं। अब हम इनको जो हमने मटेरियल बनाया था मैदे वाला और कॉर्नफ्लोर वाला, इसमें हम रोल करते जाएंगे, एक साइड पे रखते जाएंगे। ये देखिए, इसी तरीके से सारे कर लेंगे। वैसे माशाल्लाह से सारी कोटिंग हमने कर ली है। और ये देखिए बाकी हमारे पास ये बच चुकी है। इसे हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसे हम स्टोर कर लेंगे। फिर यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फिर अब हम इनको करेंगे एग में कोटिंग। बिस्मिल्लाह, ऐसे एग को लगा के क्रम्स लगाते जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे कर लेंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हैं। इनको हम फ्राई कर लेंगे। फिर यहाँ पर घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इनको फ्राई करती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इनको हमने जल्दी कुक कर लेना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें तो कुक हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। बस कलर इन पे लेके आएंगे अच्छा सा।
और इनको निकाल लेंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे एग के क्रंची फ्राइज़ बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसकी वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि आगे माशाल्लाह से इंशाल्लाह सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों के लिए ये बहुत अच्छी सौगात है और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है। खुश रहें और खुशियाँ बांटें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अपना बहुत